श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। नमस्कार, आप सभी को मेरा साई भक्ति चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ गए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और जो लोग मेरे साई भक्ति चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। चलिए आज बाबा लोभ के बारे में क्या कहते हैं अपने भक्त को देखते हैं। बाबा ने एक महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, आपके जेब में 5 रुपये के 50 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की ये सर्वज्ञता देखकर वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्म का यानी कि नोटों का ये बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता, जब तक तुम ब्रह्म से सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है वो इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्मा को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का ब्रह्म और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा केवल वही ये बहुसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अतः वे परस्पर कठोर शत्रु हैं। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म की चिंता या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना संतोष है और न वो दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वो आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वो निराधंबी है। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वो उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छानुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोषपूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। श्री साई प्रणाम। भगवान सबका भला करे। ओम साई राम।